उसके बाद में हमें समझना है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, एंड एम्पियर ये क्या होता है, और रेजिस्टेंस ये क्या होता है, और उसके बाद में वाट ये क्या होता है, और यूनिट। तो इन सब को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे समझना है जैसे हमारा जो परमाणु रहता है, तो परमाणु के नाभिक के भाग में न्यूट्रॉन, ये जैसे परमाणु का नाभिक भाग है, नाभिकीय भाग। ओके, जैसे परमाणु में 3 कक्षा होती है, उसके नाभिकीय भाग में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये एक न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। ओके, इस तरीके से न्यूट्रॉन एंड ये हो गया प्रोटॉन। ओके, इस तरीके से ये रहता है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो चक्कर लगाते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस तरीके से एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनकी 3 कक्षा रहती है। इस तरीके से बाहरी कक्षा में हमारे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, अभी आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब ये समझने के बाद में अपने को समझना है वोल्टेज। तो वोल्टेज ये होता है स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ऑफ स्पीड, इलेक्ट्रिक की स्पीड। इसको समझने का और भी आसान तरीका एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे ये आदमी है यहाँ पे, मैन। ओके, ये एक हमने गिलास में पानी भर रखा है, ये हमारा पानी से भरा हुआ गिलास है। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये पानी का गिलास इस आदमी में फेंकना है, और वो इस रास्ते से फेंकना है। अब हमने जिस तरीके से इसको ये पानी फेंका है इस रास्ते के द्वारा, तो वो पानी कितना स्पीड से गया है, तो उसको वोल्टेज कहते हैं। पानी की जो स्पीड है उसको वोल्टेज कहते हैं। ओके, अब मेरे ख्याल से आप वोल्टेज समझ गए होंगे कि इस रास्ते से जो हमने पानी फेंका कितनी स्पीड से फेंका है, कितनी स्पीड से पानी गया है इस आदमी तक, तो उसको हम वोल्टेज के रूप में मान सकते हैं। ओके, अभी ये हमारा वोल्टेज हो गया। वोल्टेज आप समझ चुके होंगे, और इसका सिंबल जो वोल्टेज का है, इसको मापते हैं वोल्टेज से। ओके, वोल्टेज वोल्ट से। ओके, इसको वोल्ट से हम इसका मापने का है, मेजर वोल्ट से करते हैं इसको। और इसका जो सिंबल है वो वी होता है, सिंबल सिंबल वोल्टेज का सिंबल वी होता है, और वोल्ट इसका मेजर है। ओके, उसके बाद में हमें जानना है करंट। ओके, तो करंट क्या होता है, जैसे करंट को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये मेन है, और ये हमारा पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है भरा हुआ, और हमें
इसी रास्ते से हमने पानी का गिलास ये उसके मेन के ऊपर फेंकना है। और ये पानी जिस स्पीड से गया हो गया उसका वोल्टेज। और अब मान लो ये हमने आधा गिलास ही फेंका, पूरा पानी का गिलास नहीं फेंका। ओके, आधा फेंका, आधा ये खाली। अब ये आधा में जितना गया है, आधा पानी में जितना इलेक्ट्रॉन गए हैं, ओके, जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब मैं बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की धारा, धारा ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। ओके ना। तो अब ये धारा इतने स्पीड में गई। अब उस स्पीड में जैसे मान लो हमारा इतना पानी गया है, ये हमने इतना पानी फेंका है, तो इस पानी में जितना इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितने गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए, ओके, उसको हम करंट कहते हैं, उसको हम करंट कहते हैं। ओके, अभी आप समझ गए होंगे इतना पानी गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो वो करंट हो गया। ठीक है। अब करंट को हम किससे मापते हैं? एम्पियर से मेजर करते हैं, एम्पियर से करंट को। ये हमारा करंट है, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से। ओके, एम्पियर से, एम्पियर से मेजर करते हैं। तो ये एक मेजर करने का है एम्पियर। तो और इसका सिंबल होता है, सिंबल होता है आई। करंट को हम, करंट को किससे दर्शाते हैं? हम को हम आई से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, समझ गए? अभी एम्पियर समझ गए आप, वोल्टेज आप समझ गए, करंट आप समझ गए, एम्पियर आप समझ गए। ओके, इसके बाद में अभी बारी आती है हमारे, अभी हमें समझना है रेजिस्टेंस। अभी हमें रेजिस्टेंस समझना है। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को भी अपन समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना या बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, कोई कार्य करने में अगर उसमें रुकावट हो रही है, बाधा हो रही है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका भी बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी में, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वोल्टेज करंट के साथ साथ में इसकी भी बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस की। मान लो ये एक नदी है, इधर से पानी बह रहा है, ये नदी है और ये पानी बह रहा है। अब इसमें बड़े बड़े पत्थर है, ओके, ये पत्थर है, स्टोन, और ये वाटर हो गया इसका, नदी, रिवर। ओके, ये रिवर है, रिवर। और इसमें मान लो ये नदी है, नदी में ये है नहीं कि एकदम समतल जगह रहेगी, कहीं पत्थर कहीं कंकड़ ये से रहेगा ना, तो ये पानी को कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करते हैं। पानी बहता हुआ पानी है तो, लेकिन ये पत्थर कंकड़ उबड़ खाबड़ है, तो उसमें रुकावट उत्पन्न होती है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से समझ सकते हैं। अभी आप बिल्कुल समझ गए होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अब जैसे हमारा टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी हमारा उपकरण, कोई भी उपकरण हो गया है,
उसमें ये रजिस्टर लगा रहता है। तो वो क्या करता है, उसमें जितनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें रजिस्टर लगाया जाता है। रजिस्टर की वैल्यू रहती है उसके हिसाब से लगाया जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर लगने के बाद में हमारा इक्विपमेंट में कुछ नुकसान नहीं होगा। उसको ज़रूरत रहेगी उतनी धारा लेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं लेगा। उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है उस हमारा उपकरण को। तो उसमें उसके हिसाब से हमें रजिस्टर लगाना पड़ता है। उसमें ऑलरेडी रजिस्टर लगा रहता है। तो वो हमारी जो धारा है उसको एक कितनी देनी है उसको धारा, वो रजिस्टर बाकी धारा को रोक लेता है। जितनी उस ये उपकरण को चाहिए उतनी वो ले लेता है उपकरण। बाकी की जो एक्स्ट्रा धारा रहती है वो उसके वजह से रुकावट पैदा कर देता है और आगे वो धारा पहुंच नहीं पाती। इसलिए रेजिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। अभी वाट वाट क्या होता है? वाट को भी हम समझ सकते हैं। वाट को कहते हैं हम पावर। ठीक है, पावर पावर क्या होती है? जैसे पावर पावर बराबर होता है वी आई। पावर भाई, पावर का मतलब ये हो गया ना, आप समझ सकते हो कि पावर इलेक्ट्रिसिटी होगी है तो उसमें वोल्टेज भी रहेगा, करंट भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया इसका। तो वी आई से इसको हम जान सकते हैं, मतलब वी कितना वोल्टेज आ गया, कितना इसमें करंट है। तो हम वाट को वैसे समझ सकते हैं। तो मान लो इसमें 220 वोल्ट है और करंट इसका 1 है, आई 1 है। तो इसका पावर कितना हो गया? 220। ओके, 220 वाट हो गया है। इस तरीके से ये 220 वाट इसकी कैपेसिटी हो गई है। पावर कैपेसिटी ये सब एक ही है। इस तरीके से हो गया। अब इसको हम मेजर करते हैं तो यूनिट से करते हैं। वाट वाट को हम मेजर यूनिट से करते हैं। जैसे 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है। ओके, तो हम इसका यूनिट को इस तरीके से दर्शाते हैं कि KWH के द्वारा, कि 1000 वाट 1 घंटे में, 1 घंटे में। ठीक है, इस तरीके से इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। 2 घंटे में कितना खर्च हुआ, 3 घंटे में कितना खर्च हुआ, इस तरीके से ये इसको हम यूनिट से इसको प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू। समझ चुके होंगे ना आप, वोल्टेज, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस, वाट, यूनिट, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया आपको फॉर एग्जांपल देके, कि किस तरीके से हम वोल्टेज, करंट और एम्पियर, रेजिस्टेंस आदि को समझ सकते हैं। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।